विश्वासियों के रूप में बाइबल हमें इब्रानियों 1 में बताती है कि हम स्वर्गदूतों की एक बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं। हालांकि हमारी प्राकृतिक आँखों से वे दिखाई नहीं देते, लेकिन ईश्वर द्वारा भेजे गए ये दिव्य दूत पर्दे के पीछे हमारी ओर से सक्रिय रूप से सेवा कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 सूक्ष्म संकेत बताऊंगी जिससे आप जान सके कि क्या आप स्वर्गदूतों की संगति में हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। संकेत नंबर 1, असामान्य शारीरिक गर्मी। पहला संकेत कि स्वर्गदूत आपके साथ हैं, वह है जब आप असामान्य शारीरिक गर्मी महसूस करते हैं। जैसे ही आप प्रार्थना या आराधना करते हैं, आप अपने शरीर में गर्मी बहती हुई या एक गर्म सनसनी को खुद को ढंकते हुए महसूस कर सकते हैं। शास्त्रों में कुछ स्वर्गदूत जैसे सराप जलने वालों से जुड़े हैं, जो ईश्वर की उपस्थिति में होने के उनके ज्वलंत जुनून को दर्शाता है। सराप नाम वास्तव में हिब्रू शब्द सराप से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जलना या धधकना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह वास्तव में स्वर्गदूतों के बजाय पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो सकती है? और इसका उत्तर बिल्कुल हाँ है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी अक्सर अलौकिक गर्मी लाती है, लेकिन हमें यह पहचानने की जरूरत है कि स्वर्गदूत अक्सर आत्मा की गतिविधियों के साथ चलते हैं। वे दोनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बहुत पसंद है कि कैसे भविष्यद्वक्ता दानिएल ने अपने साथ हुए एक स्वर्गदूत के अनुभव का वर्णन किया, यह कहते हुए कि उस स्वर्गदूत का शरीर फिरोजा जैसा था, उसका चेहरा बिजली की तरह और उसकी आंखें जलती हुई मशालों की तरह थीं। तो इस स्वर्गदूत की जलती हुई आंखों ने एक तीव्र अलौकिक गर्मी पैदा की जिसे दानिएल ने महसूस किया। जब हम ईश्वर की पूरे जुनून के साथ स्तुति, आराधना और प्रार्थना में प्रवेश करते हैं, तो स्वर्गदूत चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और आध्यात्मिक वातावरण स्पष्ट रूप से बदल जाता है। हमारे भौतिक शरीर इस बदलाव को असामान्य गर्मी के रूप में महसूस करते हैं, जिसे हम गर्मी या आग के रूप में महसूस करते हैं। वह वास्तव में हमारे चारों ओर बढ़ी हुई स्वर्गीय गतिविधि का भौतिक परिणाम है। इसलिए अगली बार जब आप प्रार्थना या आराधना के समय उस जलन, उस आग को महसूस करें, तो पहचान लें कि सराप स्वर्गदूत ईश्वर के सिंहासन के चारों ओर आराधना के साथ धधक रहे हैं, ठीक आपके साथ। संकेत नंबर 2, अचानक आनंद। दूसरा संकेत कि स्वर्गदूत ठीक आपके साथ हैं, वह है जब आप प्रार्थना के समय अचानक अपने अंदर खुशी या आत्मा का हल्कापन महसूस करते हैं। लूका 2 में एक स्वर्गदूत चरवाहों को दिखाई देता है और यीशु के जन्म की घोषणा करते हुए कहता है कि वह बड़े आनंद का सुसमाचार लाया है। ईश्वर अक्सर अपने दूतों को अलौकिक आनंद लाने के लिए भेजता है। इसलिए जब आप बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक खुशी या उल्लास महसूस करते हैं, तो यह बहुत संभव है कि यह स्वर्गदूतों का आगमन हो। स्वर्गदूत स्वयं अक्सर आनंदित प्राणी होते हैं। जब सारा अपने बुढ़ापे के बावजूद इसहाक से गर्भवती हुई, तो उसने घोषणा की कि ईश्वर ने मुझे हंसी दी है। वास्तव में हिब्रू में इसहाक नाम का शाब्दिक अर्थ है हंसी। यह अलौकिक आनंद इस बात का प्रमाण था कि स्वर्गदूत समाचार के साथ उनके पास आए थे। भजन संहिता 16 के 11 हमें बताता है कि ईश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इसलिए जब स्वर्गदूत स्वर्ग से रहस्य उद्घाटन की घोषणा करते हुए निकट आते हैं, तो उनका क्षेत्र हमारे क्षेत्र के साथ मिलने लगता है। हम अस्थायी रूप से उनके स्वर्गीय आनंद और सुख का अनुभव करते हैं। याद रखें, लूका 10 में जब शिष्य यीशु के नाम पर दुष्टात्माओं को निकालने के बाद लौटे, तो लिखा है कि वे खुशी के साथ वापस आए कि बुरी आत्माएं उनके अधीन थीं। इसी तरह स्वर्गदूतों के साथ करीबी मुलाकात अचानक आध्यात्मिक आनंद और उत्सव ला सकती है। इसलिए यदि आप कभी प्रार्थना के समय अचानक अपने अंदर खुशी या हल्कापन महसूस करते हैं, तो पहचान ले कि स्वर्गदूत संभवतः ठीक वहीं आपके साथ हैं। उनके आनंद को ग्रहण करने के लिए समय निकालें, क्योंकि वे आपके लिए ईश्वर के दूत हैं। यह जश्न मनाने का समय है कि स्वर्ग क्या कर रहा है। संकेत नंबर 3, उमड़ती हुई शक्ति। तीसरा संकेत कि स्वर्गदूत ठीक आपके पास हैं,
वह है जब आपको प्रार्थना के दौरान असामान्य शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप थकावट से शुरू करते हैं, बस अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर जैसे ही आप प्रार्थना में गहरा जाते हैं, आप अचानक खुद को मजबूत, ऊर्जावान और सतर्क महसूस करते हैं? यह पूरी तरह से उसी बात को दर्शाता है जो यीशु के साथ लूका 22:43 में हुआ था, जहां लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। जब स्वर्गदूत वहां आए तब यीशु तीव्र प्रार्थना में पीड़ा में थे। उन्होंने उनके भौतिक शरीर को नवीनीकृत और सशक्त किया। अब वे थके हुए नहीं थे, बल्कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलौकिक रूप से मजबूत हो गए थे। जब आप अपनी थकान को गायब होते और उसकी जगह ताकत को बढ़ते हुए महसूस करते हैं, तो यह इस बात का सबूत है कि स्वर्गदूत वहां आ चुके हैं। ईश्वर ने उन्हें ठीक उसी क्षण भेजा है ताकि वे आपको आगे के मिशन के लिए तरोताजा और नया कर सकें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब स्वर्गदूत ने यीशु को उनकी जरूरत की घड़ी में मजबूत किया, तो शास्त्र बताते हैं कि उनका पसीना खून की बड़ी बूंदों जैसा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रार्थना करते समय यीशु ने तीव्र आध्यात्मिक युद्ध में प्रवेश किया था। इसी तरह जब आप संघर्ष के बीच खुद को शक्तिशाली और मजबूत महसूस करते हैं, तो इसका कारण यह है कि स्वर्गदूत आपको युद्ध के लिए मजबूत कर रहे हैं। आप अपनी सबसे कठिन परीक्षाओं में अकेले नहीं हैं। स्वर्ग की सेना आपको इससे बाहर निकालने के लिए आई है। यहाँ तक कि जब आपके 3 सप्ताह के उपवास ने आपको पूरी तरह से थका दिया हो, तब भी स्वर्गदूत आपको जीत के लिए अचानक शक्ति दे सकते हैं। जैसा कि इफिसियों 6:10 हमें याद दिलाता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। संकेत नंबर 4, प्रकाश की झलक। चौथा संकेत कि स्वर्गदूत ठीक आपके साथ हैं, वह है जब आप प्रार्थना के दौरान अपनी बंद आँखों से सूक्ष्म प्रकाश देखते हैं। शास्त्र में स्वर्गदूतों को अक्सर चमकते हुए, प्रकाश के साथ दमकते हुए प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है। मत्ती 28 में यीशु की खाली कब्र पर दिखाई देने वाले स्वर्गदूत के बारे में कहा गया है कि वह बिजली जैसा दिखता था। उनकी चकाचौंध भरी चमक हमारी समझ से परे है। जैसे ही ये चमकीले स्वर्गीय प्राणी आपके करीब आते हैं, आप अपनी प्राकृतिक आंखें बंद होने पर भी उनकी चमक की झलक महसूस कर सकते हैं। यह आपकी कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तव में मौजूद लेकिन अदृश्य स्वर्गदूतों की आध्यात्मिक वास्तविकता को महसूस करना है। भजन संहिता 104:2 कहता है कि ईश्वर अपने आप को प्रकाश से ओढ़ लेता है। वे स्वर्गदूत जो लगातार उसकी महिमा में उपस्थिति में रहते हैं, इसी शानदार प्रकाश से चमकते हैं। जब स्वर्गदूत आपके करीब आते हैं, तो उनकी चकाचौंध भरी चमक हमारे क्षेत्र में झलकती है। आप अपनी प्राकृतिक इंद्रियों से उनके प्रकाश के हल्के निशान महसूस करते हैं। अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करके गहराई से प्रार्थना करने के लिए बाहरी दुनिया का ध्यान हटा रहे हों, तो प्रकाश की किसी भी सूक्ष्म झलक, चमक या एहसास के लिए सतर्क रहें। ये संक्षिप्त झलकियां संभवतः चल रही स्वर्गीय मुलाकातों का संकेत देती हैं। जिस प्रकाश को आप देखते हैं, उसे बहुत तेज चमक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हल्के निशान और टिमटिमाहट भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। संकेत नंबर 5, भौतिक प्रकटीकरण। पांचवा संकेत कि स्वर्गदूत ठीक आपके साथ हैं, वह है जब आप वास्तव में अपनी प्राकृतिक इंद्रियों के साथ भी अलौकिक प्रकटीकरण महसूस करते हैं। कभी कभी स्वर्गदूत आंशिक रूप से प्रकट होते हैं या किसी प्रकार का भौतिक रूप भी ले लेते हैं, जो हमारे लिए दृश्य, सुनने योग्य या स्पर्श करने योग्य होता है। उत्पत्ति 18 के बारे में सोचे, जब अब्राहम का सामना हुआ जहां 3 स्वर्गदूत बिल्कुल भौतिक पुरुषों की तरह दिखाई दिए। अब्राहम ने उन्हें अपनी प्राकृतिक आँखों से देखा, उनसे बात की और यहाँ तक कि उनके खाने के लिए भोजन भी तैयार किया। या याद करें जब एलीशा ने 2 राजा अध्याय 6 में अपने सेवक की आंखें खोलने के लिए प्रार्थना की। सेवक ने तुरंत पहाड़ को आग के समान स्वर्गीय घोड़ों और रथों से भरा हुआ देखा जो पहले उसके लिए अदृश्य थे। चूंकि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं,
वे हमारे प्राकृतिक क्षेत्र में आंशिक या सीमित भौतिक तरीकों से प्रकट होना चुन सकते हैं। इसलिए जब ईश्वर हमारे लिए अपनी उपस्थिति को उजागर करना चाहता है, तो स्वर्गदूत किसी प्रकार का दृश्य, श्रव्य या ठोस रूप धारण करते हैं। यह आपके साथ तब हो सकता है जब आप पूरी तरह से जाग रहे हों, एक उज्जवल कमरे में, न कि केवल सपने की स्थिति या समाधि में। आप स्पष्ट रूप से एक स्वर्गदूत को ईश्वर का संदेश आपको सुनाते हुए सुन सकते हैं। जब स्वर्गदूत इन अलौकिक तरीकों से प्रकट होते हैं, तो हमारी भौतिक इंद्रियां आध्यात्मिक एंटेना के रूप में कार्य करती हैं, जो हमारे चारों ओर अदृश्य क्षेत्र में क्या हो रहा है इसे पकड़ती हैं। जब आप इन स्वर्गदूतों के संकेतों और इशारों को नोटिस करते हैं, तो अपनी सेवा करने के लिए अपने पवित्र दूतों को भेजने के लिए जोर से ईश्वर की स्तुति करके प्रतिक्रिया दें। उन शास्त्रों को पढ़ें जो उनके अस्तित्व और स्वर्गीय सहायकों के रूप में उनकी भूमिका की पुष्टि करते हैं। फिर अपनी विनती बताएं ताकि ईश्वर स्वर्गदूतों को निर्देश दे सके कि वे उसकी सिद्ध इच्छा के अनुसार आपकी सहायता कैसे करें। समय पर शांत रहकर एक उम्मीद भरे दिल के साथ प्रतीक्षा करना याद रखें, उन व्यक्तिगत संदेशों को सुनने के लिए जो स्वर्गदूत सीधे ईश्वर के सिंहासन से दे सकते हैं। सबसे बढ़कर स्वर्गदूतों की गतिविधि को महसूस करते समय डर से पीछे न हटें, बल्कि विश्वास और विस्मय के साथ प्रवेश करें। प्रभु को उसकी उपस्थिति और अलौकिक सहायता की पुष्टि करने के लिए धन्यवाद दें। हमारा वफादार ईश्वर हमेशा उससे कहीं ज्यादा करीब है जितना हम महसूस करते हैं। स्वर्गदूत हर एक दिन हमारी ओर से काम करने वाले उसके गुप्त चमत्कार हैं। हालांकि आमतौर पर अनदेखे, हमें इन संकेतों के माध्यम से उनकी गतिविधि की धन्य झलकियां मिलती हैं। याद रखें, भजन संहिता 103 के 20 हमें बताता है कि स्वर्गदूत तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और ईश्वर के वचन की आवाज पर ध्यान देते हैं। इसलिए लगातार शास्त्रों को बोलें, घोषणाएं करें और अपने जीवन पर ईश्वर के वादों को डिक्री करें। यह स्वर्गदूतों को सक्रिय करता है ताकि स्वर्ग के संसाधन आपकी प्रार्थनाओं के साथ जुड़ सकें। तो ये रहे वो संकेत। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद है, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।